जो पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमारे पास एक प्रीमियम पेस अटैक है जिसके आगे भारतीय बल्लेबाजी, भारतीय टॉप ऑर्डर करीब सालों से नहीं टिक रहा है, फिर चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर एशिया कप का 2 सितंबर वाला पहला मैच हो। यहां तक हमें भी यही लग रहा था कि भैया वाकई में बहुत बड़ा टास्क है, कैसे पार पाया जाएगा, ये तो नैया मझधार में फंसती नजर आ रही है, इसको कौन पार लगाएगा। लेकिन दो नाम निकल के आए कि भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, इनको जिम्मेदारी उठानी होगी और उठाई भी। और क्या जिम्मेदारी उठाई कि बस पाकिस्तान को भर भर के धूल चटाई। और कैसे ये धूल चटाई, कैसे धागे खोल दिए पाकिस्तानी गेंदबाजों के पहले बल्लेबाजों ने, और उसके बाद गेंदबाजी में फिर वही जलवा दिखाया हमारे गेंदबाजों ने कि बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। तो चलिए करते हैं चर्चा इसी बात पर। मैं हूं असद और मेरे साथ हैं फारूक। चलिए करते हैं शुरुआत मैच की बिल्कुल शुरू से। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग की और किस तरह से हमारे बैटर्स ने प्रिपरेशन करी थी उनको फेस करने की। याद कीजिए जब पहला मैच हम खेल रहे थे एशिया कप का पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमने कुछ वही देखा था जैसी हमने कहानी सुनी थी कि रोहित शर्मा है, लेफ्ट आर्म पेसर है, और हमने खुद भी बात करी थी कि अंदर आती हुई बॉल परेशान करती है। शुरू के 10-15 ओवर जो है पाकिस्तान पेसर अगर डोमिनेट कर जाते हैं तो वो आपको पूरे मैच में फिर नहीं खेलने देते, और पूरा मैच हमें कुछ वैसा ही दिखा था। चाहे आप रोहित शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, आप विराट कोहली की बात करें, शुरू के जो मेन आपके पिलर्स हैं वो गिर गए थे, उसके बाद जाकर के ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पारी संभाली थी। लेकिन आज जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। या मैं यूं कहूंगा जो कल शुरू हुआ और आज खत्म हुआ वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि कल जब पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में बॉल आई और जब उन्होंने पहला ओवर डाला तो वहीं से रिकॉर्ड बुक खुल चुकी थी, क्योंकि रोहित शर्मा तैयार थे रिकॉर्ड लिखने के लिए उस पर, और छक्का मारते ही उन्होंने सबसे पहला रिकॉर्ड लिख दिया कि जी ऐसा है, शाहीन शाह अफरीदी होंगे पहले ओवर में और बहुत अच्छे बॉलर होंगे, शुरू के स्पेल काफ़ी अच्छा करते होंगे, लेकिन हम तैयारी करके आए हैं इस बार और काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं। पहले ओवर में उन्होंने पहला छक्का मार दिया, और जो कि आज से पहले किसी ने ये काम नहीं किया था। फिर उसके बाद आती है बारी शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने बैक टू बैक फोर्स मारे, बैक टू बैक बाउंड्रीज मारी, और उससे फिर एक और रिकॉर्ड लिख दिया कि एक इनिंग में शाहीन शाह को सबसे ज्यादा चौका मारने वाले बैट्समैन बन गए, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। तो जो तैयारी थी हमारे बैटर्स की वो बहुत ही अच्छी थी, और उसके बाद तो खैर बस कहना नहीं है क्या हुआ। हालांकि ये था कि जिस बल्लेबाजी के बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी गेंदबाजी के आगे वो थोड़ी धराशायी होती नजर आती है, उसने 15 ओवर में 115 रन ठोक दिए, कोई विकेट नहीं गिरा था। जी हाँ, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने एक धमाकेदार शुरुआत दे दी थी, और अब बारी थी आगे आने वाले बल्लेबाजों की उस धमाकेदार शुरुआत को एक विस्फोटक पारी में बदलने की, एक पहाड़नुमा टोटल खड़ा करने की। और किसने वो जिम्मेदारी उठाई? शायद सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली, और कमबैक कर रहे केएल राहुल ने। वो केएल राहुल जिनके बारे में सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भैया एक जमाना हो गया मैच जब खेला था उन्होंने इंटरनेशनल, आते ही पाकिस्तानियों के सामने डाल दोगे तो कैसे रन बनाएंगे। उन्होंने कहा हमारा काम है, करने दीजिए, करके दिखाएंगे, और करके भी क्या खूब दिखाया। एक ताबड़तोड़ 111 रन की वो पारी खेली। विराट कोहली किंग कहे जाते हैं और पाकिस्तानियों को कूदना बहुत कायदे से पसंद करते हैं। जो मैदान था कोलंबो का, वहां पर भी इतिहास रचने में उनको अलग मजा आता है। 3 सेंचुरी का रिकॉर्ड था, चौथी और जड़ दी, और इसी के साथ एक बड़ा टोटल 356 रन का टोटल खड़ा कर दिया गया। 77वां शतक लगा दिया गया। 13,000 रन पूरे कर लिए गए। 47 सेंचुरी ओडीआई में हो गई। मतलब आज आलम ही कुछ और था जिस पर विराट कोहली चढ़कर बात कर रहे थे। तो जिस तरह से ऐसा पूरा मैच हुआ हमने देखा कि लगातार रिकॉर्ड्स बन रहे थे। मैं रिकॉर्ड्स का मेंशन इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि इस मैच से पहले बहुत सारे सवाल थे, और हर सवाल का जवाब एक रिकॉर्ड से हमें मिला है। हमें सवाल था कि भाई केएल राहुल कितना सही होंगे इस पोजीशन के लिए। केएल राहुल ने जवाब दे दिया कि ये लीजिए मैं इतना सही हूं इस पोजीशन के लिए। सवाल था कि कैसे रोहित शर्मा लगातार परेशान हो रहे थे अंदर आती हुई बॉल को लेकर के, लेफ्ट आर्म पेसर को लेकर के। उन्होंने जवाब दे दिया कि लीजिए जी छक्का मारा, और बता दिया कि हम तैयारी जो करके आए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपको उसका अंजाम भी दिख जाएगा। उसके बाद आप चाहे कोई से भी, मतलब आप जैसे असद ने भी बताया कि लगातार 4 सेंचुरी कोलंबो में मार दी है विराट कोहली ने 13,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिस तरह से हमने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बैटिंग की देखी कल और आज, उसके बाद बारी आती है गेंदबाजी की। गेंदबाजी की शुरुआत करने कौन आता है? जसप्रीत बुमराह।
एक तरीके से मैं कहूं तो ये पहला ही इंटरनेशनल मैच था। आप कहेंगे कि भैया आयरलैंड में खेल के तो आए थे, काहे का पहला मैच। दरअसल आयरलैंड, देखो हम ये कह रहे हैं कि टीम छोटी है, बट आयरलैंड में और पाकिस्तान में, वो भी श्रीलंका में पाकिस्तान को खेलना इसलिए दिक्कत है क्योंकि श्रीलंका ने वो जगह बनाई है जहां पर एलपीएल होता है, और इस एलपीएल में कौन खेलता है? पाकिस्तान के खिलाड़ी। उससे पहले अफगानिस्तान की एक सीरीज हुई, वो भी कहां हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। तो कुल मिला के पाकिस्तान तैयार था। ऐसे में उस बल्लेबाजी के सामने जब जसप्रीत बुमराह आए तो दिमाग में सवाल चल रहा था, भैया क्या होगा? बुमराह ने बता दिया, लीजिए ये होगा। इमामुल हक को चलता किया। उसके बाद बाबर आजम आए तो हार्दिक पांड्या आ गए, एक अनप्लेएबल बॉल लेकर बोल्ड कर दिया। यहां तक टीम लड़खड़ा चुकी थी। फारूक, क्या लगता है? बाबर आजम की जो इंडिया के खिलाफ बॉल है, जो इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस है, जो इंडिया के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स हैं, हाईएस्ट 48 रन है ओडीआई में, तो आप अब समझ लीजिए कि जिस प्लेयर को हम कहते हैं कि वो विराट के बराबर का प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस विराट की ओवरऑल में बता रहा हूं आपको कुछ 80 का एवरेज है यार, कुछ 80 का पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वही बाबर आजम का 31 का एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान के अगेंस्ट 183 किए हैं आपको विराट कोहली ने, और मैक्सिमम 48 किए हैं आपको बाबर आजम ने। तो किस तरह से ये दोनों प्लेयर अपने अपने पोजीशन पर जब खेलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, तो कौन कितना ऊपर, कौन कितना नीचे, कौन कितना पानी में रहता है, ये हमें स्टैट्स खुद बता दे रहे हैं। तो आज जब बाबर आजम बैटिंग करने आए, फिर से कुछ वैसा ही हुआ। केवल 10 रन पर हार्दिक पांड्या की वो इन स्विंग आती हुई बॉल को बिल्कुल नहीं खेल पाए, और बैट और पैड के बीच में बखूबी जो जगह दिख रही थी बॉल में, उसको ढूंढते हुए स्टंप्स तक पहुंच गई, और बाबर एक बार फिर से पाकिस्तानी फैंस को निराश करके चले गए। फखर जमान एक साइड जरूर खड़े थे, लेकिन कब तक खड़े रहते, क्योंकि सवाल तो पूछे जा रहे थे ना, बार बार बॉलर्स अपनी बॉलिंग से सवाल पूछ रहे थे। फिर रिजवान आते हैं, रिजवान को कौन लेकर चला जाता है? लॉर्ड शार्दुल, द गोल्डन आर्म बॉलर। वो वाकई में बॉलिंग भी बहुत शानदार थी, वो बॉल बहुत अच्छी पिच ऑफ डिलीवरी थी, वो जो आती है एज लेती है और चली जाती है। रिजवान का भी खाता नहीं खुल पाता है, मतलब एक बड़ा स्कोर नहीं आ पाता। रिजवान को मैं चौकर ही कहूंगा एक तरीके से। नहीं आ पाता है। आप 356 को चेस कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ खास नहीं कर पाते हैं क्योंकि बॉल अच्छी थी वो। इसके बाद आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, शाहिन शाह अफरीदी। अब तो बस आना तू चल में आया, वो वाली कहानी थी। कुलदीप ने कहा कि आइए जी ऊपर, आपने देख लिए सारे कमाल, आपने बुमराह की इनस्विंग आउटस्विंग देख ली, आपने हार्दिक पांड्या की बड़ी बड़ी प्यारी सी बॉल देख ली, आपने गोल्डन आर्म को बॉलिंग करते हुए देख लिया, अब जरा थोड़ा हमें भी मौका दीजिए, हम भी कुछ करके दिखाते हैं। और दिखा दिया, पंजा ले लिया उन्होंने, और 5 विकेट देकर केवल 25 रन। मतलब उन्होंने पाकिस्तानी का जो मिडिल ऑर्डर था पाकिस्तान का, उसको कुछ इस तरह से ध्वस्त किया है कि आप, मतलब वो पढ़ने में कितनी परेशानी हो रही थी, और पाकिस्तान का जो अप्रोच था वो कितना वीक था, बाबर आजम की कैप्टनसी कितनी मतलब बेकार, डिफेंसिव बिल्कुल नॉट सो गुड थी। और उसके बाद ये सारी चीज दिखाती है कि आज पाकिस्तान को हारने का जो था सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ये था कि पाकिस्तान के पास जब एक टारगेट आ गया तो वो उसके लिए शायद रेडी नहीं था, और उसने उस तरह से खेला नहीं। दूसरी बात, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो इंडिया फुल प्रिपेयर्ड था। इंडिया को पता था कि उनके पास तीन तेज प्रीमियम बॉलर हैं, उनके लिए तैयार होना है, जो कि अब 1 हो गए हैं। इस बारे में वैसा बताएंगे आपको कि वो 1 क्यों हो गए हैं। तो वो 3 से 1 हो गए हैं, और उन तीनों के लिए बखूबी तैयारी हुई। उसके बाद तो शादाब को रोहित ने बड़े आराम से देखा, और रोहित का रिकॉर्ड शादाब के खिलाफ बहुत ही अच्छा है, और वो उन्होंने कल भी करके दिखा दिया था। इसी के साथ फिर एक विकेट जसप्रीत बुमराह के पास गया, एक शार्दुल ठाकुर के पास गया, एक किसके पास गया? हार्दिक पांड्या के। बचे 5 क्या किया? कुलदीप ने बोला आइए हम साफ करके देते हैं। बिल्कुल मुथैया मुरलीधरन जिस तरह से वो टेल को एकदम से रिप अपार्ट कर जाते थे ना, वही काम किसने किया? वही काम आज किया कुलदीप यादव ने। खैर फारूक की बात वो सही थी, अब सिर्फ एक बचा है। दरअसल 2 इंजर्ड हो गए, नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मॉर्नी मॉर्कल के हिसाब से, जिस हिसाब से बात निकल गई, मुझे नहीं लगता कि वो एशिया कप आगे खेलने वाले हैं। तो इस तरह से कुल मिला के एक मैच हुआ जो कि खत्म हुआ, जिसमें इतिहास रचा गया। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है ओडीआई में, और एक बड़ी जीत इसलिए क्योंकि ऐसे वक्त में आई है जब स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही थी कि भैया इनके खिलाफ आप कैसे खेलेंगे, इस टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो अब बता दिया कि हाँ जी, इसी टीम के साथ खेलेंगे, और सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे भी। यही मोमेंटम की उम्मीद रखते हैं जारी रहेगा, और हमारे साथ साथ आप भी देखते रहिएगा स्पोर्ट्स बुक को, और सपोर्ट हमें करते जाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।